नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। इस समय नेपाल के विदेश मंत्री डॉक्टर आरजू राणा भारत के दौरे पर हैं और उनके माध्यम से नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भारत से एक रिक्वेस्ट की है कि आप हमें हमारे दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक लुम्बिनी एयरपोर्ट और दूसरा पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए हवाई रूट्स यानी एयर रूट्स मुहैया कराए। लेकिन भारत ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। ये वही केपी शर्मा ओली है जिन्होंने इतिहास को रिजेक्ट करते हुए अपने पहला दौरा, यानी जब वो प्रधानमंत्री बने तो अपना दौरा पहला चीन का किया। नॉर्मली ऐसा होता हुआ आया इतिहास में कि जब भी नेपाल का कोई प्रधानमंत्री बनता है तो वो अपना पहला विदेशी दौरा भारत की ओर करता है, लेकिन उन्होंने इसको रिजेक्ट करते हुए चीन की ओर जाना सही समझा। लेकिन जब देखा कि एयर रूट्स नहीं मुहैया करा रहा है भारत और दोनों एयरपोर्ट्स लगातार घाटे में आ रहे हैं, तो भारत से रिक्वेस्ट की शुरुआत कर दी। आइए आज इसी न्यूज को अच्छे समझने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्तों। देखिए, कई सारे न्यूज़पेपर ने इस न्यूज को जगह दी है, जैसे भारत का द हिंदू है और नेपाल का द राइजिंग नेपाल है, जिसमें कहा गया है कि पोखरा और लुम्बिनी एयरपोर्ट्स के लिए नेपाल ने रिक्वेस्ट की है भारत से कि हमें एयर रूट्स मुहैया कराए भारत। और इसके अलावा यह भी कहा है नेपाल ने कि जो इंडियन एयरलाइंस हैं वो भी नेपाल की ओर उड़ान भरे, जिससे हमारे एयरपोर्ट्स, जो बंद पड़े एयरपोर्ट्स हैं, उनको नई दिशा मिले, एक नई गति मिले। लेकिन इस पर भारत ने कोई रिवर्ट नहीं किया। चलिए इस न्यूज को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्यों भारत एयर रूट्स नहीं मुहैया करा रहा है नेपाल को। देखिए, नेपाल की जो विदेश मंत्री डॉक्टर आरजू राणा इस समय भारत के दौरे पर हैं और उन्होंने दो उनके इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पोखरा और लुम्बिनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए के पूर्ण संचालन के लिए अतिरिक्त हवाई मार्ग उपलब्ध कराने की रिक्वेस्ट की है, आग्रह किया है। इसके अलावा डॉक्टर राणा ने भारत की निजी विमान कंपनियों को इन दोनों एयरपोर्ट से भारत के अलग अलग शहरों के लिए सीधी उड़ान सेवा भरने का आग्रह किया है, रिक्वेस्ट की है। लेकिन भारत ने इस पर कोई रिवर्ट नहीं किया है, किसी तरीके का कोई भी रिप्लाई नहीं दिया है। दोस्तों, थोड़ा सा पोखरा और लुम्बिनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के बारे में आपको बता देता हूं, फिर उसके बाद यह भी समझाने की कोशिश करूंगा कि भारत क्यों पीछे हट रहा है, क्यों एयर रूट्स नहीं मुहैया करा रहा है नेपाल को। वैसे आप सभी जानते हैं कि कुछ समय से, पिछले 5-6 साल से भारत और नेपाल के संबंध में लगातार जो दरार है वो बढ़ती जा रही है। तो थोड़ा पोखरा और लुम्बिनी एयरपोर्ट्स के बारे में बता देता हूं। देखिए, पोखरा और लुम्बिनी एयरपोर्ट्स चीन की BRI योजना का हिस्सा है, ठीक है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स का, जिसके माध्यम से चीन पूरी दुनिया को सड़क मार्ग के द्वारा और समुद्री मार्ग के द्वारा जोड़ना चाहता है। उसका मकसद है कि पूरी दुनिया को समुद्री मार्ग और सड़क मार्ग के माध्यम से जोड़कर अपने व्यापार को दुनिया में बढ़ाया जाए। तो ये दोनों के दोनों जो एयरपोर्ट्स हैं BRI योजना का ही हिस्सा है। दोनों एयरपोर्ट्स चाइना एक्सिम बैंक की फंडिंग के तहत बनाए गए, यानी चाइना का एक बैंक है, ठीक है, उसने इसको लोन दिया है। चीन ने पोखरा एयरपोर्ट्स के लिए लगभग 215 मिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज दिया है और लगभग इतना ही लुम्बिनी एयरपोर्ट के लिए, नहीं लगभग मैं अप्रोक्सीमेटली कहूं तो 500 मिलियन अमेरिकन डॉलर के आसपास का कर्जा इन दोनों एयरपोर्ट्स के लिए चीन ने नेपाल को मुहैया करा है। जो एयरपोर्ट्स का, इन दोनों एयरपोर्ट्स का जो निर्माण है वो चीन की कंपनी है, चाइना जियांगसू इंटरनेशनल ने किया है। मतलब पैसा भी चीन का, टेक्नोलॉजी भी चीन की, और फिर सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं ये एयरपोर्ट्स भी चीन के। आइए कुछ और आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूं एयर रूट्स के बारे में। यहां पर आप नेपाल के कई सारे एयरपोर्ट्स देख रहे होंगे। यहां पर आप पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देख रहे होंगे, यहां पर आपको लुम्बिनी एयरपोर्ट दिखाई दे रहा होगा। नॉर्मली आप देख रहे हैं काठमांडू के लिए तो एयर रूट्स दे रखा है। एयर रूट्स का मतलब है, मैं आपको बता दूं दोस्तों, एयर रूट्स का मतलब है जिस रूट्स के थ्रू जो प्लेन है, हवाई जहाज है, उड़ के जाते हैं। यहां पर आप काठमांडू इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के लिए तो रूट देख रहे होंगे भारत से, लेकिन यहां पे पोखरा और लुम्बिनी और भैवारा तीनों के लिए कोई एयर रूट्स नहीं मुहैया कराए हैं भारत ने। उसका रीजन क्या है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इनका जैसा भी बताया, तीनों एयरपोर्ट्स का निर्माण किसने किया है? चीन ने किया। ये एक तरीके से चीन की एयरपोर्ट्स हैं। अब जब इनको एयर रूट्स नहीं मिल रहा है इन एयरपोर्ट्स को, तो यहां से कोई फ्लाइट उड़ नहीं रही है, तो ऑटोमेटिकली ये जो एयरपोर्ट्स हैं ये लगातार कर्जे में दबते जा रहे हैं, यानी कि इनका खर्चा भी नहीं निकल पा रहा है। ये एक लंबी दूरी तय करके अलग अलग जगह पर अपनी पहुंच बनाते हैं, यानी कि भारत जब रास्ता नहीं दे रहा तो दूसरे रास्तों से जाते हैं, जिसकी वजह से जो इनका खर्चा, ईंधन का खर्च और टिकट की कीमत लगातार बढ़ रही है। मोटा मोटा मैं कहूं आम भाषा में, एयरपोर्ट्स जो लॉसेज में, घाटे में है, और नेपाल का कर्जा लगातार बढ़ रहा है।
सवाल उठता है कि भारत आखिरकार भाई क्यों नहीं दे रहा है इसको एयर रूट, क्यों नहीं रास्ता मुहैया करा रहा है। तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन है ये जनाब केपी शर्मा ओली, हमेशा से भारत के एंटी बोले हैं और भारत के ही एंटी रहे हैं। केपी शर्मा ओली जाने जाते हैं चीन की एक मोहतरमा है उनके साथ अपने संबंधों के विषय में। खैर मैं इस बारे में कुछ खास तो जानता नहीं, लेकिन इस पे चर्चा बहुत हुई है। तो केपी शर्मा ओली इस समय नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। जैसे ये प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने इतिहास के जो पीछे के पन्ने हैं उनको पलट दिया, उसमें चेंजेस कर दी। नॉर्मली क्या होता है कि नेपाल का जब भी कोई प्रधानमंत्री बनता है तो वो अपना पहला दौरा भारत की ओर करता है, लेकिन इन्होंने इस बार ऐसा नहीं किया। ये तुरंत कहां पर गए, ये गए चीन में, यानी पहला दौरा इन्होंने अपना चीन का किया। और चीन से हमेशा से लंबे समय से ये कर्ज लेते आ रहे हैं। अब दिक्कत क्या है दोस्तों, आपको याद होगा श्रीलंका ने भी चीन से कर्जा लिया, कई सालों से लगातार कर्जा ले रहा था। और बाद में बेसिकली चीन की पॉलिसी है कि पहले तो कर्जा दो और बाद में जब कर्जा ना चुकाया जाए तो उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया जाए। जैसे श्रीलंका, आप जानते हैं कि हम्बनटोटा पोर्ट पर चीन ने कब्जा किया हुआ है, क्योंकि चीन ने श्रीलंका ने जो चीन से कर्जा लिया था उसको वापस नहीं कर पाए और बाद में चीन ने उसके हम्बनटोटा पोर्ट पर कब्जा कर लिया। तो अब इसी तरीके से लगातार जो है ये नेपाल जो चीन से कर्जा ले रहा है, अब वो कर्जा चुकाने में भारत ने पहले इनको स्पष्ट कह दिया था कि भाई आप ये कर्जा नहीं चुका पाएंगे, चीन की जो पॉलिसी है उसमें आप लगातार फंस रहे हैं। लेकिन केपी शर्मा ओली मैडम के संपर्क में थे, ये मैडम जो कहें वो ये मानते हैं और फाइनली जाके इन्होंने कर्जे की शुरुआत कर दी और कर्जा ले लिया। भारत क्यों मना कर रहा है, क्योंकि भारत की भी अपनी एक सिक्योरिटी इश्यूज है। देखिए जरा, अब यहां पर आप नेपाल देख रहे होंगे, इधर आप बांग्लादेश देख रहे होंगे, उनके बीच में एक छोटा सा रास्ता आपको दिख रहा होगा, चिकन नेक, जिसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं। इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर के माध्यम से भारत के जो नॉर्थ ईस्ट राज्य है वो भारत के अन्य राज्यों से मिलते हैं। इसकी विड्थ जो है लगभग 24 किलोमीटर की है। अगर यहां पर नेपाल चीन के कब्जे में आ जाता, जो दिख रहा है, क्योंकि कर्जा मुझे लगता नहीं कि चुका पाएगा नेपाल, और बांग्लादेश में इस समय पता ही आपको मोहम्मद यूनिस की सरकार जो एक तरीके से कठपुतली है चीन की। तो अगर यहां पर दोनों और चीन का वर्चस्व बढ़ जाए तो इस कॉरिडोर को कट करने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। मतलब भारत के नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उनको भारत से तोड़ने में चीन को देर नहीं लगेगी। अब भारत अपनी इसी सुरक्षा की दृष्टि से लगातार नेपाल को मना कर रहा है कि आप यहां पर चीन की कोई मदद मत लीजिए, किसी भी तरीके का कर्जा मत लीजिए, जो भी आपको सपोर्ट चाहिए हम प्रोवाइड करेंगे। लेकिन नेपाल ने एक ना सुनी और चीन को यहां पर एंट्री दे दी। अब चीन, देखते हैं चीन का कर्जा नेपाल उतार पाता है कि नहीं उतार पाता। जिस तरीके से ये सारे के सारे एयरपोर्ट्स घाटे में हैं, तो लग रहा है कि नेपाल की बुरे दिन की शुरुआत हो सकती है, शुरू हो जाए। तो यहां पर आप देख रहे हैं तो भारत ने अपनी सिक्योरिटी के पर्पज से नहीं एयर रूट्स दे रहा है, क्योंकि अगर एयर रूट्स दे दिया तो मोटा मोटा यहां पर पूरा कंट्रोल हो जाएगा चीन का। ठीक, तो भारत ने स्पष्ट तौर से मना कर दिया है, ना तो कोई रिवर्ट किया है, कई बार मना कर चुका, इस बार कोई रिवर्ट नहीं किया है। जिस तरीके से इंफॉर्मेशन मिल रही है कि अब कोई भी किसी तरीके की इस संबंध में बात नहीं की जाएगी। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता दोस्तों वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक इंफॉर्मेशन और देता हूं दोस्तों, नेक्स्ट सैटरडे, आज भी सैटरडे, अगले सैटरडे को अगर आप यूपीएससी सीएससी 2025 के प्रीलिम्स का एग्जाम देने वाले हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए एक मैराथन सेशन है इंडियन इकोनॉमी का, जिसको जो सैटरडे को होगा दोपहर 3 बजे। ठीक है, इस मैराथन सेशन में मैं आपको जो इंडियन इकोनॉमी है वो कंप्लीट कराऊंगा। इसके अलावा दोस्तों एक इंफॉर्मेशन और देता हूं, निर्णय आईएएस ने यूपीएससी सीएससी 2025 के लिए प्रीलिम्स क्रैश कोर्स की शुरुआत की है, जिसका ओरिएंटेशन सेशन 16 दिसंबर 2024 को हो चुका है। इसकी फुल फ्लैश क्लास जो है मंडे से स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया तो आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। इसकी फीस है दोस्तों 12,499 रुपए, लेकिन अगर आप मेरे कूपन कोड RLive का इस्तेमाल करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा और आपकी फीस हो जाएगी 9,999 रुपए। अब आप सोच रहे होंगे सब्सक्रिप्शन कैसे लिया जाए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर एक लिंक दी गई है, लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से कुछ स्टेप्स को फॉलो कीजिए, मेरे कूपन कोड का अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा और आपकी फीस हो जाएगी 9,999 रुपए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूले, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरह के कंटेंट बनाने के लिए। हाँ, आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।